तो हाय फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये मेरा भोजपुरी का पैटर्न है और मैंने इसे नए स्टाइल में क्रिएट किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूँ कि ये कैसा है। आप लोग भी इसे बनाना चाहते हो तो मैं अभी बता रहा हूँ सुनाने के बाद। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं ये कैसा बज रहा है। तो आप लोग ने सुन लिए होंगे कि कितना अच्छा बज रहा है। तो चलिए मैं कैसे कैसे सैम्पल्स को लगाया हूँ तो वो भी आप लोग को यहाँ प्रैक्टिकल सामने दिखा दे रहा हूँ। तो ये मेरा सबसे पहले एक ड्रम्स ले लेना है और उसमें बहुत सारी लूप्स को ऐड करना है। तो ये सब तो आप लोग के आता ही होगा। तो चलिए मैं कौन कौन सा लूप्स को यूज किया हूँ और कहाँ लगाया हूँ ये सब मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है, सबसे पहले मेरा ढोलक है। तो ढोलक आप लोग भी यदि बनाना चाहते हो तो ये ढोलक को यहाँ लगाना है ब्लैक वाले के चौथे पर, फिर उसी प्रकार यहाँ भी ब्लैक वाले के चौथे नंबर पे, फिर उसके नीचे आ जाना है। ये भी एक हीट हैट है, ढोल का ही प्रकार है जो हीट हैट के काम आता है। तो ये ब्लैक वाले के तीसरे पे और यहाँ भी सेकेंड वाले ब्लैक के तीसरे पे लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाना है। तो ये हेड पैक है। तो हेड पैक यहाँ वाइट वाले सेकेंड नंबर में जो वाइट का 4 गो पार्ट्स दिखाई दे रहा है उसके तीसरे लाइनिंग पे लगा देना है और यहाँ भी उसी प्रकार लगा देना है। फिर उसके बाद एक और हीट हैट है जो छिक 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 करता है। ये भी बहुत अच्छा होता है रिमिक्सिंग के लिए। तो इसे ब्लैक वाले के तीसरे पे लगाना है और सेकेंड वाले में भी तीसरे पे लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये हेड पैक है जिसे क्रेश कहते हैं, क्रेश है ये छन छन। ये बहुत ही अच्छा हमारे रिमिक्सिंग को क्वालिटी बनाता है। तो इसे किक के जगह पे लगा देना है, यानी ब्लैक वाले के पहले पे, वाइट वाले के पहले पे, और उसी प्रकार से यहाँ भी ब्लैक वाले के पहले पे और वाइट वाले के पहले पे। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है। तो ये सैम्बल है। ये सैम्बल डीजे रिमिक्सिंग के लिए मानो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे बहुत काम आता है, सब रिमिक्सिंग में मैं इसे लगाता हूँ। तो ये गाने के अनुसार लगता है, जैसे आप लगाना चाहते हो वैसे लगा लेंगे, लेकिन मैंने इसे यहाँ लगाया है इस प्रकार से। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक वाले के पहले पे लगाया, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पे लगाया, फिर वाइट वाले के पहले पे और तीसरा, और फिर यहाँ ब्लैक वाले में आ गए हैं। तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ये हेड पैक है, एक और हेड पैक है। तो इसे यहाँ लगा देना है सेकेंड वाले वाइट का पहले पे और यहाँ भी उसी प्रकार से पहले पे। फिर यहाँ एक और है हेड पैक, उसी वाले को थोड़ा क्लोन करके डबल कर दिए हैं और इसका साउंड हल्का कम कर दिए हैं। तो इसे भी इस प्रकार से लगा लेना है। फिर नीचे आ जाना है हेड बेसिक। तो हेड बेसिक को भी इस प्रकार से लगाना है, दिखाई दे रहा होगा। और नीचे ऑडियो ट्रैक है, ये भी हीट हेड का ही प्रकार है। तो इसे किक पर लगा देना है। लगाने के बाद फिर यहाँ से हेड पैक है जो हीट हेड है, ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसे इस प्रकार से लगा लेना है, ब्लैक वाले के तीसरे पे, वाइट वाले के तीसरे पे, ब्लैक वाले के तीसरे पे, वाइट वाले के तीसरे पे। फिर यहाँ नीचे आ जाना है घुंघरू, घुंघरू को लगा लेना है किक पे। तो किक यहाँ लगता है ब्लैक वाले के पहले पे, फिर वाइट वाले के पहले पे, ब्लैक वाले के पहले पे। इस प्रकार से किक को भी लगा लेना है, सॉरी घुंघरू को भी लगा लेना है। और इसी घुंघरू को डबल कर लेना है और दूसरा पार्ट्स में यहाँ तीसरे पे कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ क्लैप है। तो क्लैप को यहाँ ब्लैक वाले के तीसरे पे लगाना है और दूसरा नंबर वाइट को छोड़ के ब्लैक वाले को तीसरे पे केवल लगा देना है। फिर उसके बाद ये डग्गी है, डग्गी तो यहाँ इस प्रकार से लगा लेना है, ये दोनों डग्गी को लगा लेना है। फिर ये बिल्कुल ब्रेक पैटर्न बनकर तैयार है। तो आप लोग अभी सुने ही होंगे, तो चलिए फिर से अब सुन लेते हैं। और ये मैंने क्या किया है, इस ब्रेक को अपना से लगाया हूँ अलग, जो कि मेरे पास है। यदि आपको चाहिए तो कमेंट में हमसे मांग सकते हैं। ये मलाई म्यूजिक का लूप्स पैक है। अब इसी के साथ मैंने एक जो क्रिएट किया हो उसे दोनों को बजाते हैं।
तो आप लोग देख चुके होंगे कितना अच्छा बज रहा है। फिर उसके बाद ये भी इधर ब्रेक पैटर्न है, तो ये सब आप लोग के पास हो। फिर इसके बाद यहाँ यहाँ भी पैटर्न लगाए हैं, तो ये सब मुझे उम्मीद है कि आप लोग के पास होगा ही। तो ठीक है, वरना नहीं होगा तो आप हमसे कमेंट में मांग सकते हैं। चलिए सुना देते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये ब्रेक है। फिर उसके बाद यहाँ सुना दे रहा है, ये ब्रेक है इसके साथ। फिर ये भी है, ये भी इसी के साथ में लगाया हूँ। फिर अगला सुना देते हैं, ये वोकल है, वोकल है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे ये भी वोकल है, और यहाँ भी ये वोकल है। बस इतना सारा चीज़ लगाया हूँ। और उसके बाद यहाँ एक किक का पैटर्न बनाया हूँ, किक वाला पैटर्न बनाया हूँ। तो चलिए ये सब भी दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे इसको बनाया हूँ। ये इसे एडिट में चलता हूँ, और यहाँ से देखिए सबसे पहले किक है, तो मैंने इस किक को लिया हूँ 3 बार लिया हूँ, और इसका थोड़ा हल्का साउंड माइनर कम कर दिया हूँ, और इसे बिल्कुल उसी तरह से ब्लैक वाले के पहले पे और वाइट वाले के पहले पे इस तरह से सेट कर दिया हूँ। और बाकी सब ढोल उसी तरह से जैसे इसके पहले ब्रेक में बैठाया था, और ये सब उसी तरह से है। और यहाँ पे मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया हूँ वाटर ड्रॉप, ये वाला। ये वास्तविक में इसका भी थोड़ा एडिट किया हूँ, सैंपल में जाकर इसे +4 कर दिया हूँ, ये इस तरह से। फिर और इसमें थोड़ा बहुत एक आध गो और लिया हूँ, जो ये है, ये मलाई म्यूजिक का है, ये लूप्स। और ये भी है, डग्गी है। बस और इसमें कुछ नहीं है, और मैं इसे बजा कर दिखाता हूँ कितना अच्छा बज रहा है। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो देखकर समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से यदि नए नए स्टाइल में ब्रेक पैटर्न या किसी भी सॉन्ग का पैटर्न यदि बनाना या सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं हमसे कि हमें ये गाना का पैटर्न चाहिए, या एफएलपी चाहिए, या फिर जो चीज़ आप लोग के पास नहीं है हमसे कमेंट में मांग सकते हैं। मैं आप लोग को बिल्कुल दे दूँगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यदि आप डीजे रिमिक्सिंग करना चाहते हैं तो ये सब करना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं दोस्त, ठीक है, थैंक्स।